नमस्कार फ्रेंड्स, इनक्रेडिबल इंडिया के क्रेडिबल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए अभी हम आए हुए हैं राजाओं के प्रदेश यानी कि राजस्थान में। और अभी हम हैं गुलाबी शहर कहे जाने वाले जयपुर में। ये भारत के मुख्य शहरों में से एक है और भारत की राजधानी दिल्ली से जयपुर लगभग 320 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्यादातर प्रमुख शहरों से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन और फ्लाइट मिल जाती है और हर बजट में आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप पीक टाइम में यहाँ पे आ रहे हैं तो चूंकि ये भारत का सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला स्टेट और शहरों में से एक है, तो आपको प्री बुकिंग करा के ही यहाँ पे आना चाहिए ताकि किसी भी तरह के इनकन्वीनियंस का आपको सामना ना करना पड़े, जैसा कि हमें शुरू में करना पड़ रहा था। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वर्चुअल टूर को और आपको ले चलते हैं हमारे इस नए सफर में। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। नमस्कार फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं जयपुर हमारे राजस्थान के टूर में और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से हम जाने वाले हैं। पहले तो आज जयपुर के लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्लान इसके बाद है जैसलमेर जाने का और उदयपुर जाने का। सो बने रहिए हमारे साथ। आगे का प्लान मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले तो हम जाएंगे किसी होटल में और वहाँ से फ्रेश होकर निकलेंगे, जयपुर एक्सप्लोर करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AS एक्सप्लोर। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग ऑटो लेके निकल चुके हैं होटल की तलाश में और ऑटो वाले तेज सिंह भैया हम लोग को ले जा रहे हैं किसी अच्छे से होटल में। तो फ्रेंड्स, हमें लगा था कि हमें होटल आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी थी तो हमें 4-5 होटल चेक करने पड़े। उसके बाद जाके हमें अंदर में ये एक होटल मिला जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 1600 पर डे के आसपास थी। रूम काफ़ी बड़ा था और सफिशिएंट था, लेकिन सर्विस बहुत सो टाइप की ही थी। फ्रेंड्स, हम लोग अपने होटल से निकल रहे हैं मसाला चौक के लिए, जहाँ पे लोकल फूड की बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है और हमारे बहुत बड़े फैन यहाँ पे आए हुए हैं। सुनील जी जयपुर से हैं, जो कि कॉलेज टाइम में हमारे रूममेट हुआ करते थे। हम लोग चड्डी बडीज जो बोलते हैं वही वाले दोस्त हैं। बस चड्डी हम शेयर नहीं करते थे। वो हमारा एक और था तीसरा बंदा आशीष, वो चड्डी शेयर करता था चुरा के हमारी। तो हम लोग मसाला चौक जाने वाले हैं और सुनील मेरे वेरी क्लोज फ्रेंड। आज का गाइड मैं ही हूँ। आज का गाइड है, लोकल गाइड मैं ही हूँ इन जयपुर। सो बने रहिए हमारे साथ और मुझे लग रहा है आज का डे बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम आवर कॉलेज डेज। कितने टाइम बाद मिले? 2 साल बाद, 3 साल बाद? नहीं, लास्ट ईयर डेट तो आया था। लास्ट ईयर तो गया, कोविड से पहले आया। कोविड लगने के जस्ट पहले आया था। मैं while I was working with FM तड़का पत्रिका ग्रुप के साथ, तो मैं यहाँ इंडक्शन में आया हुआ था। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी। उसके पहले 10 साल पहले हम लोग मिले थे ऑलमोस्ट, है ना। तो बहुत मज़ा करने वाले हम लोग और उसके बाद घर जाएंगे आंटी अंकल से मिलने के लिए। और उससे पहले हम बहुत सारे लोकल फूड एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। हमारे ड्राइवर साहब हैं, बट वो काफ़ी एक्सपर्ट ड्राइवर लग रहे हैं। काफ़ी हैवी ड्राइवर भाई तुम। तो अपन गलत था भाई। ये तो रॉन्ग वे डाला क्या? हाँ, अरे उधर से क्या ट्रैफिक जैम था। तो ये ड्राइवर थोड़ा सा फर्जी ड्राइवर निकला हमारा भाई। गलती से हम रॉन्ग वे पे घुस गए हैं, तो थोड़ी सी उधर बसों की वजह से रॉन्ग वे लेना पड़ा हमें। ये यहाँ का सबसे पॉश मार्केट कहा जाने वाला MI रोड है। ये अजमेरी गेट है। अच्छा, यहाँ से आपका 4 दीवारी वाला इलाका शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। तो अजमेरी गेट का गेट है ये पूरा। फिर इसके आगे आ जाता है सांगानेरी गेट और इसके आगे आता है, मतलब पहले आएगा न्यू गेट, फिर आएगा सांगानेरी गेट, फिर आएगा घाट गेट। ऐसे ये गेट बनेंगे। गेट ये एक्चुअली जयपुर का मतलब सबसे पुराना मार्केट कह लो या ओल्ड जयपुर इसको कह सकते हैं। ओके। तो ये 4 अलग अलग लोकेशन, मतलब 4 अलग अलग साइड्स पे। हाँ, 4 अलग अलग नहीं, ये चारों तरफ ही इसके अलग अलग गेट बने हुए हैं। अच्छा, चारों साइड से गेट बने हुए हैं जहाँ से आप हम एंट्री कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे। हाँ, है ना। और ये ओल्ड जयपुर है जो कि राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। उन्होंने ही बसाया था पूरा ये। तो शुरू में जयपुर यही बसा हुआ है पूरा। इसके बाद में आउटर के कॉलोनी वगैरह। ये सेकंड गेट है यहाँ का। दिस इज कॉल्ड न्यू गेट।
वाओ, ये कौन सी जगह है सामने? ये है सामने अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल जयपुर के हेरिटेज प्लेसेस में से एक है ये, अल्बर्ट हॉल नाम है इसका। ये काइंड ऑफ म्यूजियम है, बट इसका बाहर का लुक ही इतना अच्छा है कि अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और म्यूजियम इस तरह से आफ्टरनून में बहुत ही जबरदस्त इसका व्यू आ रहा है। अभी जो एल्बर्ट हॉल है, यहाँ का एग्जीबिशन वहाँ के पार्किंग में है हम लोग, और एल्बर्ट हॉल देखने के लिए जा रहे हैं। ये है मसाला चौक फूड कोर्ट यहाँ का। यहाँ पर आज हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आने वाले हैं। सो गाइस, ये है फ्रंट लुक, सामने से ऐसा नज़र आता है एल्बर्ट हॉल, और सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है यार। सुनील, आफ्टरनून से ज़्यादा नाइट लुक इसका बहुत प्यारा लगता है देखने में। और आज पता नहीं, मतलब शायद कुछ इन्होंने दिया है, नहीं तो इसमें लाइट्स फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है, वो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं जयपुर के एल्बर्ट हॉल, जो कि राजस्थान का सबसे पुराना और इंडिया के सबसे पुराने म्यूजियम्स यानी संग्रहालयों में से एक है, जो कि 1887 में जनता के लिए खोला गया था। इसे 2008 में मरम्मत कराया गया और भारत के सबसे उन्नत संग्रहालयों में से एक के रूप में पुनर्निर्माण किया गया। आप रात में भी देख सकते हैं कि इसके बाहर खड़े होकर सेल्फी लेने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है। वैसे हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें आइडिया नहीं था कि ये रात को भी खुला होगा, लेकिन लकीली हमें ये खुला मिल गया और हमें मौका मिल गया कि हम यहाँ अंदर जाएं और यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ का एंट्री टिकट है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे संग्रहित करके रखी गई है। फ्रेंड्स, इसका नाम उस समय के प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड 7th के नाम पर रखा गया था, और इसे गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम यानी कि भारतीय केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है। इसकी बिल्डिंग मार्बल और पत्थर से बनी हुई है और इसमें भारतीय सार्वजनिक वास्तुकला का भी श्रेष्ठ उदाहरण देखने को हमें मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रखे हुए बर्तन, यहाँ की ज्वेलरी, साथ ही कपड़े, सिक्के, मूर्तियाँ, अस्त्र शस्त्र सभी में किए गए महीन कार्य आपको अपने कल्चर और हेरिटेज की रिचनेस को बयां करते हैं। साथ ही यहाँ के मुख्य आकर्षणों में से एक है यहाँ पे रखी हुई मिस्र से लाई हुई ये मम्मी, जो आज भी उसी कंडीशन में है जैसी ये सैकड़ों वर्ष पहले रही होगी। यहाँ के कलेक्शन में पेंटिंग्स, कारपेट, हाथी दांत, पत्थर और धातु से बनी हुई मूर्तियाँ और स्फटिक से किए हुए कार्यों के साथ अनेक ऐसी यूनिक वस्तुएं हैं जो इस कलेक्शन को और भी ज़्यादा रिच बनाती है। इन संग्रहों में गुप्त, कुषाण, दिल्ली सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश काल के सिक्के भी शामिल हैं। और इन शानदार संग्रहों का परिणाम हेनली के प्रयासों का है, जो स्थानीय कौशल और शिल्प को सुरक्षित रखना चाहते थे और जयपुर के लोगों के लिए अन्य स्थानों की सर्वश्रेष्ठ शिल्प कला को प्रदर्शित करना चाहते थे। हेनली ने 19,000 वस्तुएं इकट्ठी करी थी, जिसमें शस्त्र, शस्त्रागार, मूर्तिकला, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि से अंतर्राष्ट्रीय कला, मिट्टी, कारपेट और आभूषण, संगीत यंत्र, हाथी दांत, लकड़ीकारी और पत्थर कला भी शामिल है। साथ ही मिश्री संग्रह में आप बहुत सारी वस्तुएं देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको म्यूज़ियम जैसी जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद है तो ये म्यूज़ियम इतना बड़ा है कि आपको प्रॉपरली एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा यहाँ पे स्पेंड करना होगा। यहाँ घूमने की टाइमिंग सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से 9 बजे तक की है। फ्रेंड्स, ये जयपुर के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। तो यहाँ से निकल के चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन मसाला चौक। मसाला चौक और यहाँ अंदर चौपाटी है और मैं जैसा यूजुअल सा एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे मतलब बिल्कुल अनयूजुअल सा माहौल नज़र आ रहा है। चलिए चल के देखते हैं। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे। Guys, this seems to be one of the most happening place of जयपुर। और यहाँ पे मुझे अभी सुनील ने बताया कि जयपुर की जितनी भी फेमस चीज़ें हैं, जितने भी यहाँ स्नैक्स से रिलेटेड या खाने पीने की जो भी आपको
हैपनिंग चीज़ें खोजना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे तो पहले सेटिंग के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट हम फिर से ज्वाइन करते हैं, तब तक चेक करके आते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और हमें क्या क्या ऑर्डर करना है। तो जयपुर की लगभग सारी फेमस चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी जो यहाँ पे आप ट्राई करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी कि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है और बहुत शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम चीज़ें हमको एक्सप्लोर करनी थी। इसलिए यहाँ पे रेकी करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें ट्राई करी जा सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारा बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था आज का। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई और सारी चीज़ें बहुत सेटिस्फाई करने वाली थी। बहुत मज़ा आया हमें। अगर आप जयपुर आते हैं और एक ही प्लेस पे बहुत सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ की सारी स्पेशल चीज़ें तो आपको इस पर्टिकुलर प्लेस में मिल जाएंगी। कल मिलते हैं और कल का अगर कुछ प्लान में चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फेमस जयपुर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इसी में फूटा था। ये है चांदपोल बाजार और ये जो दुकानें देख रहे हैं इसके पीछे वाला ही एरिया है वो इन्हीं लोगों ने वाला। ओके, इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। जयपुर में ठंडी बहुत पड़ती है और आप इसको देख सकते हैं कि अलाव जला के लोग बैठे हुए हैं। हम अभी जा रहे हैं अपने रूम के लिए। फ्रेंड्स, मसाला चौक में हमने बहुत सारे डिशेस, बहुत सारे क्यूजीन्स यहाँ की ट्राई करी और जो कि बहुत ही मज़ेदार थी। तो अगर जयपुर के अलग अलग प्लेसेस में घूमकर यहाँ की फेमस डिशेस को ट्राई करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप मसाला चौक आ सकते हैं और यहाँ पे जयपुर के जितने भी फेमस डिशेस, जितने भी फेमस शॉप्स हैं वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दूसरा मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है जयपुर के। अभी वक्त हो चुका है हमारे होटल वापस जाने का। आज के लिए गुड नाइट करते हैं। मिलते हैं कल सुबह यहाँ की बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज जयपुर का हमारा सेकंड डे है। राजस्थान टूर के लिए हम निकले हुए हैं। तो आज के स्केड्यूल में हमारा पहला डेस्टिनेशन है आमेर फोर्ट, उसके बाद हम जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट और फिर हमारा डेस्टिनेशन होगा हवा महल। आमेर किला हम पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ के मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है। ये जयपुर के पास में ही स्थित है और ये राजपूताना साम्राज्य की विरासत का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। इसे राजा मान सिंह प्रथम ने 16वीं सदी में बनवाया था और इसका मूल उद्घाटन महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी में किया था जब उन्होंने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया था। ये किला बहुत बड़ा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 4 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। आमेर का किला कई महत्वपूर्ण संग्रहालयों, मंदिरों और महलों के लिए फेमस है। इसमें सुल्तानी महल, शीश महल और जैन मंदिर शामिल हैं और इस किले में रात को लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो कि मस्ट वॉच अट्रैक्शंस में से एक है। इस शो के माध्यम से किले के इतिहास और महत्व की जानकारी आप ले सकते हैं। अगर हम फिल्मों की बात करें तो यहाँ बहुत सारी फिल्में हैं जो शूट हो चुकी हैं, जैसे कि मैं हूं ना, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर और शुद्ध देसी रोमांस जैसी मूवी भी यहाँ पे शूट हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, देखा जाए तो ये किला असल में एक किला नहीं बल्कि किलों का समूह है। कई शासकों द्वारा अलग अलग समय पर बनवाए गए भवनों का संगम मिलकर ये आमेर का किला बनता है। माना जाता है कि किले के अंदर एक गुप्त रास्ता भी है जो किले को जयगढ़ से जोड़ता है। ये रास्ता युद्ध के समय में राज परिवार को छुपाने और आने जाने के काम में आता था। आमेर फोर्ट से निकलने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट अरावली पर्वत श्रेणी के शिखर पर स्थित है और इस किले का निर्माण सन 1734 में कराया गया था। ये जयपुर के 3 प्रमुख किलों में से एक है और इसकी ऊंचाई लगभग 700 मीटर की है। नाहरगढ़ किला मारवाड़ के राजपूत राजाओं की रक्षा के लिए बनवाया गया था और यहाँ पर रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी मूवीज भी शूट हुई हैं। नाहरगढ़ आप आते हैं तो यहाँ पे चढ़ के आप पूरे जयपुर को यहाँ से देख सकते हैं।
किले के अलावा भी यहाँ का स्पेशल अट्रैक्शन है यहाँ का वैक्स म्यूजियम, जहाँ पे बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़ की वैक्स की बनी हुई मूर्तियाँ आप देख सकते हैं। अगर आप शाम को यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, क्योंकि आप उस ट्रांजिशन समय को विटनेस करते हैं जहाँ से आप जयपुर को दिन से रात में बदलते हुए देख सकते हैं। साथ ही यहाँ से आपको जंतर मंतर और भी कई आइकॉनिक प्लेसेस हैं जो नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ जब भी आएँ थोड़ा सा आप अपने लिए समय लेकर आएँ, क्योंकि बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट भी है। साथ ही यहाँ पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसके रूफटॉप में चढ़ के। अभी निकलते हैं यहाँ से और भी दूसरे प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। फ्रेंड्स, सारा दिन जयपुर के साइट्स को एक्सप्लोर करने के बाद इवनिंग के टाइम पे हम यहाँ के सबसे आइकॉनिक प्लेसेस में से एक हवा महल पहुँचे हैं। क्योंकि हमें पहुँचने में काफ़ी लेट हो गया था, इसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन रात में भी लाइट्स की वजह से इसकी सुंदरता बिल्कुल भी कम नहीं होती। हवा महल जयपुर के सबसे फेमस प्लेसेस में से एक है। ये 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। लालचंद उस्ताद जी ने इसे डिज़ाइन किया था और 5 मंजिला ये इमारत 953 छोटे छोटे झरोखों के कारण मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। इस महल को बनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं या रानियों के मनोरंजन के लिए था, ताकि वो बिना किसी को दिखाई दिए बाहरी दुनिया, महोत्सवों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देख सकें। कई लोगों को ये भी लगता है कि ये महल का मुख्य द्वार है, लेकिन ये महल का पिछला हिस्सा है। 2006 में 45 लाख रुपए की लागत से इसे रिनोवेट करवाया गया था और UTI, जिसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ने इस महल के रखरखाव के लिए इसे अडॉप्ट कर लिया है। ये महल लाल और गुलाबी रंग के ईंटों से बनाई गई है और यहाँ के झरोखों में रंग बिरंगे शीशे लगाए गए हैं। जब सूर्य की किरणें महलों के झरोखों पे लगे हुए शीशों पर पड़ती है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तब महल के अंदर और बाहर रंग बिरंगी रोशनी बिखर पड़ती है। अगर जयपुर की कोई फेमस चीज़ हमसे छूट रही हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि अगली बार हम उसे एक्सप्लोर कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का पहला एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में जयपुर के कुछ और भी डेस्टिनेशंस को कवर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स।